नैब का रिकवरियों का दावा, अवाम के साथ बड़ा धोखा। नैब का कभी ऑडिट नहीं हुआ, नैब जेल में भयानक बर्ताव। शहबाज शरीफ की हुकूमत समझती है कि नैब की जानिब से सैकड़ों अरब रुपए की रिकवरी और इदारे की जानिब से 70% अफराद को सजाएं दिलवाने की बातें खोखली और महज धोखा हैं। एक अहम सरकारी ओहदेदार ने नैब की जानिब से की जाने वाली रिकवरियों और साबिक चेयरमैन नैब के हवाले से कहा कि हुकूमत ने इस मामले की जांच की है और नैब की सालाना रिपोर्ट्स का सरसरी जायजा लेने से मालूम होता है कि रिकवरियों के आदाद व शुमार को तख्लीकी अंदाज के साथ दो बातों के साथ जोड़कर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। नंबर 1, बैंक रिकवरियां। नंबर 2, अलाटियों को प्लॉट्स का कब्जा दिलवाना। पहले मामले में तमाम रिकवरियां बैंकारी के बेहतर किए गए कवानीन, बैंकिंग कोर्ट्स की जानिब से मुकदमात को जल्द निमटने और मुस्बत माशी हालात की वजह मुमकिन हो पाएँ। इस सूरत हाल के तनाजुर में देखें तो ये मामला आवाम को धोखा देने वाली बात है, जो ब्यूरो के अपने मयारात के मुताबिक ही धोखा दही में आता है। नैब का कभी ऑडिट नहीं हुआ, ब्यूरो की बराह रास्त रिकवरियों से इदारे की जानिब से इमारतों और मुलाजमीन की तनख्वाहों पर खर्च की गई रकम भी पूरी नहीं होती। कहा जाता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का जायज़ा लिया जाए तो वाज़ेह तासुर मिलेगा कि इदारे और उसके कानून का ढांचा इस तरह का बनाया गया है कि इसमें प्ली बार्गेन या फिर एतराफ़ जुर्म पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अंसार अब्बासी ने नैब कानून में हालिया तरामीम का हवाला देते हुए कहा कि 90 दिन का जिस्मानी रिमांड और ज़मानत का इतलाक ना होना ऐसे नुकात थे जो अफराद को दबाव में लाकर उनसे बयानात हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते रहे। जिन लोगों को नैब की जेल में रहने का तजर्बा है वो ये बताते हैं कि तहकीकात का असल दौरानिया कम से कम था और तमाम तर तवज्जो मुल्जिम को टॉर्चर का निशाना बनाने और उसके अहले खाना की तज़हीक करने पर मरकूज़ रहता था ताकि वो प्ली बार्गेन पर आ सकें। 2018 में जो लोग गिरफ्तार हुए थे वो अपनी भयानक दास्तान बताते हैं कि किस तरह मौजूदा डीजी नैब लाहौर ने हुक्म दिया कि हवालात में मौजूद वॉशरूम को तोड़ दिया जाए ताकि जब भी किसी मुल्जिम को हाजत महसूस हो तो वो उकड़ू बैठकर दर्द और कर्ब में खुद को यहाँ से वहाँ घसीटता रहे। नैब कानून में की जाने वाली नई तरामीम गिरफ्तारी के इख्तियारात का ढांचा तय करने के लिए की गई हैं ताकि उनमें अदालती दानिश शामिल की जा सके, जिससे नैब की जानिब से इख्तियारात के इस गलत इस्तेमाल से बचा जा सके जिसका नैब पर इल्ज़ाम लगता रहा है। किसी भी शफाफ फौजदारी निज़ाम इंसाफ की तरह पाकिस्तान के ज़ाब्ता फौजदारी में प्रोसिक्यूशन एजेंसी से मुतालबा किया जाता है कि वो अपना मुकदमा शवाहिद की बुनियाद पर साबित करे ताकि मुल्जिमान इल्ज़ामात का दिफा कर सके। लेकिन नैब ने मुकदमात को अंजाम तक पहुंचाने की खातिर लामहदूद वक्त का सहारा लिया, हमेशा से ही ज़िमनी रेफरेंसेस दायर किए जिसका मकसद प्रोसिक्यूशन के मुकदमे में छुपी कमज़ोरियों को छुपाना होता था। कहा जाता है कि नई तरमीम के ज़रिए ये बात भी कानून में शामिल की गई कि अगर ये साबित हो जाए कि नैब ने मज़मूम मकासद के तहत किसी शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है तो नैब हुकाम को सज़ाएं मिलेंगी। हुकूमत के तासुर के हवाले से जब नैब के तर्जुमान से मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता किया गया तो उन्होंने नैब कानून का नया तरमीमी हिस्सा इस नुमाइंदे के साथ शेयर किया जिसमें लिखा है कि नैब हुकाम को बयानात जारी करने से रोक दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।